सभी को नमस्कार। हम आज हमारे भारतीय डाक विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना ग्रामीण डाक जीवन बीमा की बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्रामीण डाक जीवन बीमा कब प्रारंभ हुआ। वर्ष 1995 की बात है, जब मल्होत्रा कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस भारत सरकार को सौंपी और उन्होंने बताया कि हमारे देश में जो बीमा है वो बहुत कम लोगों के पास है। इसके बाद हमारी सरकार ने ये सोचा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं उन तक बीमा पहुंचाना बहुत जरूरी है और 1995 के मार्च के महीने में 24 मार्च को ग्रामीण डाक जीवन बीमा की शुरुआत हुई। ग्रामीण डाक जीवन बीमा में डाक विभाग के द्वारा 5 तरह की योजनाएं शामिल की जाती हैं। हम इन योजनाओं के बारे में एक एक करके जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि हम किस वर्ग के लोगों को इन योजनाओं का लाभ दे सकते हैं। हमारी ये सीरीज हमारे सभी कर्मयोगियों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है, जो गांव में जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हमें किस व्यक्ति को उसकी जरूरत के हिसाब से, उसकी आय के हिसाब से कौन सी योजना बतानी है। तो हम एक एक करके एक एक योजना को समझेंगे। तो आइए इस ग्रामीण डाक जीवन बीमा, जिसको हम रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस भी कहते हैं, RPLI जिसको कहा जाता है, इसकी पहली योजना के बारे में समझते हैं। इसको हम कहते हैं ग्राम सुरक्षा। ग्राम सुरक्षा वह योजना है जो 19 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक के लोग हैं जो उनको प्रदान की जा सकती है। इसमें 10 लाख से लेकर हम 10,000 तक का कम से कम बीमा लोगों को प्रदान कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है, जैसा इसका नाम ही है सुरक्षा, तो इसमें जीवन भर की सुरक्षा डाक विभाग के द्वारा प्रदान की जाती है। ग्राम सुरक्षा जो बीमा योजना है, इसमें कोई भी व्यक्ति 58, 60 और 55 वर्ष तक की उम्र के लिए प्रीमियम जमा कर सकता है एवं उसको जब वो 80 वर्ष की उम्र को प्राप्त कर लेगा तब उसको भुगतान प्राप्त हो सकता है। और अगर इस बीच में उसको कुछ हो जाता है, 60 वर्ष से 80 वर्ष के अंतराल में अगर कुछ भी हो जाता है, तो भी जो भी नॉमिनी है उसको हमारी जो बीमा की राशि है वो प्रदान की जाएगी। तो ये जो बीमा योजना है ये पूरे जीवन भर के लिए हमें सुरक्षा प्रदान करती है, इसीलिए हम इसको ग्राम सुरक्षा के रूप में जानते हैं। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण योजना है ग्राम संतोष। ग्राम संतोष, जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट होता है, एक हमें जीवन भर के लिए संतोष प्रदान करने वाली योजना है। इसमें 19 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक के व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में जो मैच्योरिटी की राशि है वो 35, 40, 45, 50, 55, 58 एवं 60 वर्ष की उम्र में ली जा सकती है। इस योजना की एक और विशेष बात है कि हम 3 वर्ष के उपरांत इस योजना से ऋण प्राप्त कर सकते हैं, लोन प्राप्त कर सकते हैं, और अगर किन्हीं विपरीत परिस्थितियों में आप इस योजना को में राशि जमा नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको सरेंडर भी कर सकते हैं। ग्राम संतोष ग्रामीण डाक जीवन बीमा की एक बहुत ही लोकप्रिय योजना है, क्योंकि इसमें न केवल हमारे जीवन की सुरक्षा होती है बल्कि एक बचत का भी बहुत बड़ा साधन है। तो साथ साथ में बचत भी हो रही है और इसके साथ में हमारे जीवन की सुरक्षा भी हो रही है। और हमें क्या चाहिए, डाक जीवन बीमा की इस अत्यंत लोकप्रिय योजना के बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताएं। हमारे ग्रामीण डाक जीवन बीमा की तीसरी जो महत्वपूर्ण योजना है वो है ग्राम सुविधा। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, इसमें एक तरह की सुविधा दी जाती है, और वो सुविधा क्या है कि आप इस बीमा को लेने के 5 वर्ष के बाद और 6 वर्ष के पहले इसको ग्राम संतोष में बदल सकते हैं। इस बीमा योजना को 19 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक के लोग ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसके 5 वर्ष के बाद आप इसको ग्राम संतोष में बदल सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि ग्राम संतोष में जब बदलना ही था तो पहले ही ग्राम संतोष ले लेते। नहीं, इस योजना का लाभ यह है कि आपको शुरुआती 5 वर्षों में कम प्रीमियम देना पड़ेगा और उसके बाद आप इसको ग्राम संतोष में बदल लीजिए। इसके अलावा हमारी इस ग्राम सुविधा में आप 4 वर्ष के बाद लोन प्राप्त कर सकते हैं। अगर उम्मीद है कि आप ग्राम सुविधा की सभी विशेषताओं को समझ गए होंगे, तो आइए इसके बारे में अपने ग्रामवासियों को बताएं और अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ पहुंचाएं। हमारे ग्रामीण डाक जीवन बीमा की सबसे लोकप्रिय मनी बैक पॉलिसी है ग्राम प्रिया।
ग्राम प्रिया पॉलिसी 20 वर्ष से 45 वर्ष तक के लोग ले सकते हैं। ग्राम प्रिया एक 10 वर्ष का बीमा होता है। इसमें चौथे वर्ष में 20%, 7वें वर्ष में 20% एवं जब बीमा समाप्त हो जाता है तो उस समय जो भी बोनस है और आपका मैच्योरिटी अमाउंट है वो राशि बीमा धारक को प्रदान की जाती है। ग्राम प्रिया उन व्यक्तियों के लिए होता है जो चाहते हैं कि उनको समय समय पे कुछ पैसा मिलता रहे, इसीलिए हमने इसका नाम ग्राम प्रिया रखा है, क्योंकि जब हमें कम अंतराल में पैसा मिलता है तब हमें बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा हमारी ग्राम प्रिया पॉलिसी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मान लीजिए अगर मैंने यह बीमा लिया हुआ है और मुझे चौथे वर्ष में 20% एवं 7वें वर्ष में भी 20% राशि प्राप्त हो गई और मैंने ये दोनों किस्तें प्राप्त कर ली हैं और उसके बाद मुझे कुछ हो जाता है, तो ये दोनों किस्तें मेरे नॉमिनी से काटी नहीं जाएंगी और मैंने जितने लाख का बीमा किया हुआ था उतनी ही राशि मेरे परिवारजनों को प्राप्त होगी। तो है ना कितनी फायदेमंद स्कीम। तो आइए ग्राम प्रिया की इस योजना के बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताएं। आइए हम बात करते हैं एक और मनी बैक पॉलिसी ग्राम सुमंगल की। ग्राम सुमंगल में दो तरह की पॉलिसीज होती हैं, एक 15 वर्ष की और एक 30 वर्ष की। अगर आप 15 वर्ष की पॉलिसीज लेते हैं तो आपकी उम्र 19 से 45 वर्ष की होनी चाहिए और अगर आप 20 वर्ष की पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपकी उम्र 19 से 40 वर्ष की होनी चाहिए। ग्राम सुमंगल में 15 वर्ष की पॉलिसीज में आपको 6वें वर्ष में, 9वें वर्ष में, 12वें वर्ष में 20% और जब बीमा पूरा हो जाएगा तो बोनस के साथ में बाकी बची हुई 40% राशि प्रदान की जाएगी। इसी तरह जब आप 20 वर्ष की पॉलिसी लेते हैं तब आपको 8वें वर्ष में, 12वें वर्ष में, 16वें वर्ष में 20% और बाकी बचा हुआ 40% बोनस के साथ में पॉलिसी के समाप्त होने पर प्रदान किया जाएगा। हमारे डाक विभाग की ग्राम सुमंगल योजना, जैसा कि इसके नाम में ही मंगल आता है, सबका मंगल चाहने वाली योजना है। एवं ग्राम प्रिया की ही तरह अगर बीमा धारक 3 किस्तें लेने के बाद बीमा धारक को कुछ हो जाता है तो ये किस्तें काटी नहीं जाती हैं, बल्कि जितना राशि का बीमा किया गया है उतनी ही राशि बोनस के साथ में बीमा धारक के नॉमिनी को प्रदान की जाती है। तो है ना कितनी आकर्षक योजना। तो आइए हम इस योजना के बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताएं और इस योजना का लाभ दिलाएं। ग्रामीण डाक जीवन बीमा में एक और पॉलिसी है जो कि बच्चों के लिए है, इसको बाल जीवन बीमा कहते हैं। यह पॉलिसी वही लोग ले सकते हैं जिनका पहले से ही ग्राम संतोष, ग्राम सुविधा अथवा ग्राम सुरक्षा में कोई बीमा है। अधिकतम 1 लाख तक की पॉलिसी इसके अंतर्गत दी जाती है एवं जिस बच्चे का बीमा किया जा रहा है उसकी उम्र 5 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक होनी चाहिए एवं बीमा धारक की उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर बीमा धारक को कुछ हो जाता है तो कोई भी प्रीमियम भरने की आवश्यकता नहीं है एवं मैच्योरिटी पे वो राशि उस बच्चे को प्रदान की जाएगी जिसके लिए बीमा किया गया था। तो आइए इस बाल जीवन बीमा के बारे में उन लोगों को बताएं जो पहले से ही हमारी कोई पॉलिसी ले चुके हैं लेकिन इस पॉलिसीज के बारे में उनको अभी तक नहीं पता है। हमने ग्रामीण डाक जीवन बीमा की सभी पॉलिसीज के बारे में सीख लिया है। अब हमारा यह फर्ज बनता है कि हम अधिक से अधिक लोगों तक योजनाओं को पहुंचाएं, उन्हें उनका लाभ दिलाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि बीमा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और कोविड के बाद जब हम यह जानते हैं और ये देख भी रहे हैं कि हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, उस परिस्थिति में हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अधिक से अधिक लोगों को बीमा योजनाओं से जोड़ें, ताकि अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार को कुछ तो मदद मिले। हमारे भारतीय डाक विभाग की ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना सबसे भरोसेमंद बीमा योजना है एवं इसके साथ में भारत सरकार का विश्वास आपके साथ है। सबसे कम प्रीमियम में अधिक से अधिक बोनस यह ग्रामीण डाक जीवन बीमा प्रदान करता है। हमारा यह दायित्व है कि हम गांव की एक एक व्यक्ति तक इस ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना को पहुंचाएं। जो हमने बात की है अलग अलग पॉलिसीज की, उसके बारे में उनको बताएं और हमें किस आयु वर्ग के और क्या काम करने वाले लोगों को कौन सी योजना बतानी है इसके बारे में हम समझें और उन्हें उनकी आवश्यकता और उनकी इनकम के हिसाब से हम योजना बताएं।
थैंक यू।